नमस्कार, मैं पवन कुमार सिंह, आप सबका भाई बेटा सेवक। और मैं हाजीपुर वार्ड 11 का निवासी होने के साथ-साथ इस बार भावी प्रत्याशी भी हूँ। 18 दिसंबर को, जैसा कि हम सबको पता है कि 18 दिसंबर को इलेक्शन है। 18 दिसंबर 2022 को रविवार दिन है, और जो रविवार दिन होता है वो बहुत ही आलसपूर्ण दिन होता है। लोग एक लंबे समय के काम के बाद इसको एन्जॉय के रूप में अब तक लेते आए हैं, लेकिन हमारे लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है। ये हमारा सबसे बड़ा अधिकार का दिन है, ये हमारे भविष्य का दिन है। तो संडे को सबसे पहले उठकर जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, मॉर्निंग वॉक के समय उनको 7 बजे से ये वोटिंग चालू हो जाएगी। उनको एक-एक करके वोट करते आना है। थोड़ा-सा हमें मैनेजमेंट करना होगा। पहले हम खुद अपने एल्डर को वोट कराएँ, फिर खुद करें, फिर बीच में महिलाओं को लेके, बच्चों को लेके जितने भी वोटर हैं वो अपनी ताकत समझें और वोट करने जाएँ। वोट करने से पहले कुछ चीज़ों पे आकलन करना बहुत ज़रूरी है कि वोट की ताकत पहचाननी बहुत ज़रूरी है कि वोट देना है तो किस बुनियाद पे देना है। कई बार क्या होता है कि हमें कोई रास्ते में मिल गया तो हम सोचते चलो इसको दे देते हैं या इसको दे देते हैं। अच्छा, इसका तो पहली बार है तो इसको क्यों दे, इसका इसका अंतिम है तो इसको दे देते हैं। नहीं, ये जो पहली बार है और ये जो अंतिम बार है, इन दोनों के बीच में अगर हम समय का आकलन करें तो ये होता है पूरा 5 वर्ष। 5 वर्ष का मतलब है 365 दिन का साल, यानी अगर हम इसको 5 साल में कैलकुलेट करें तो 1825 दिन। और अगर हम इस दिन को घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये होता है 8760 घंटा। और मैं क्यों घंटे की बात कर रहा हूं कि पर आवर की बात करना इसलिए जरूरी है कि आज कहीं भी हम जाएं, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो या किसी सलून में हो, कोई कारपेंटर के पास जाए, तो समय अब ऐसा आया है कि अब कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी बिजनेस, कोई भी आईटी सेक्टर अब पर घंटे चार्ज करता है। अब एक मॉडल तैयार हुआ है 2022 और आने वाले समय में कि लोगों को कीमत जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री के समय की कीमत हो या आपके समय की कीमत हो, जो भी लोग काम करते हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, अब उनको जो सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वो पर घंटे के हिसाब से, जो जिसका जैसा स्किल, जिसकी जैसी योग्यता, वो पर घंटे के हिसाब से उसको पेमेंट होता है। तो आज अगर हम ये समय को कैलकुलेट करें और अगर किसी भी इंसान की जो तनख्वाह है और सैलरी है वो 500,000 से ऊपर है, पर आवर की मैं बात करूं, पर घंटे की कीमत, और अगर हम अपने घंटे की कीमत की बात करें तो अगर हम 100 रुपये भी कीमत लगाते हैं तो हमारे एक वोट, यानी जो हमारा एक आकलन है, ये इसको दे दें या किसी को भी दे दें या किसी को नहीं दे, या ये पहली बार है तो नहीं दे, ये आखिरी बार है तो इसको दे दें, इसके बीच का जो कीमत है अगर हम 100 रुपये भी रखें तो 8,76,000 रुपये होता है। यानी अगर हम इसको एक फिगर में समझे, एक नंबर में समझे और एक कीमत में समझे तो ये 8,76,000 रुपये का कीमत है। तो ये समय, ये ताकत, ये वैल्यू हमें ऐसे आदमी के हाथ में देना है जो इसको हमें 100 गुना रिटर्न करे। अगर ये 8,000 का 80,000, 80,000 का 8 लाख और 8 लाख का 80 लाख नहीं बना सकता तो हम उसे क्यों दे। ये हो गया पैसे और नंबर की बात। अगर हम इसको समय की बात करें तो 5 साल इतना लंबा समय है कि अगर एक बच्चा मां के गर्भ में है तो वो स्कूल जाएगा, वो जब जन्म लेगा और वो 4 साल अपना जीवन जी लेगा जिसमें वो हंसना बोलना सब कुछ सीखेगा। वो एक नवजात शिशु 5 साल में बोलने से लेके, चलने से लेके, शिक्षा करने तक वो एक स्कूल में होगा, जिसको हम बनते दिखेंगे। जो 5th स्टैंडर्ड में है वो 10th कर जाएगा, 10वीं कर जाएगा, और जो 10वीं है वो ग्रेजुएशन कर जाएगा। ग्रेजुएशन करेगा मतलब वो यूपीएससी, बीपीएससी ऐसे बड़े अहम पद के लिए योग्यता रखेगा। तो ये 5 साल समझना बहुत जरूरी है कि इस 5 साल को कौन कैसे बेहतर बना सकता है। एक वोटर होने के नाते मैं जब इस इलेक्शन में पहली बार आया तो मुझे कुछ चीजें चाहिए थी एज ए वोटर। जब मुझे ये सारी चीजें नहीं मिली तो मुझे एक रास्ता समझ में आया कि लोगों को ये जागरूकता, ये समझाना बहुत जरूरी है कि हमारा 5 साल हमारे फ्यूचर के साथ साथ हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे बेहतरी की तरफ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि अपने इस समय की कीमत, ये 5 साल का कीमत, इन पैसे जैसे वैल्यू का कीमत, हमारे पर सेकंड, पर घंटे की कीमत, हमारी ताकत को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना है जो योग्य हो। और ये समय है वोटर का नेता से लेने का।
आज हम बहुत आसानी से कहते हैं कि नेता हमें बेवकूफ बनाता है, नहीं, हम बनते हैं तो कोई बनाता है। आज अगर मैं किसी के दरवाजे पे या कोई किसी के दरवाजे पे जाता है तो हम उसे 2 सेकंड में ये कह देते हैं कि ठीक है, हम आपको वोट दे रहे हैं। हर किसी को ऐसे ही कह देते हैं कि हम आपको वोट दे रहे हैं और वो चला जाता है। नहीं, एज ए वोटर हमें कुछ सवाल करने होंगे, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी कि हम आपको वोट दें तो हम क्यों देंगे। ये योग्यता हर कैंडिडेट को साबित करना होगा वोटर को कि आप अगर वोट मांगने जा रहे हैं तो किस बुनियाद पे मांगेंगे। और वोटर को यह सवाल उठाना होगा कि ठीक है, हम आपको वोट देंगे, हम आपको ये पूरी ताकत सौंपने को तैयार है, बशर्ते आप इसको कैसे हमें वापस बाउंस बैक करेंगे, हमें कैसे वापस इसको लौटाएंगे। तो जब भी कोई आपके दरवाजे पे अगर आता है तो उनसे एक दबी आवाज में ही सही ये सवाल जरूर करें कि आप मुझे कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हर कैंडिडेट को ये सोचना पड़ेगा। आज जब मैं ये मैनिफेस्टो लाया था जिसमें ये कुल 25 पॉइंट है, ये पूरे 25 पॉइंट को जब हमने रखा था तो एक एक शुरुआत हुई जहां वोटरों को ये उनके बीच एक सवाल उठा, एक चर्चा हुई कि अच्छा, मैनिफेस्टो भी होता है, ये चीजें होती हैं, अगर हम सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। सबसे पहले हर कैंडिडेट को सोचना होगा और वोटर को भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी ये समय है कि आप नेता से ले। अगर वो भरोसा जता पाता है, वो चीजें दिखा पाता है, वो बता पाता है कि हम ऐसे करेंगे, उसके पास एक रूट मैप होना चाहिए, तो आप विचार करें। तो भी एकदम से आपको वोट नहीं करना है क्योंकि ये 5 साल का बहुत लंबा समय होता है। तो वोट करने से पहले उसका आकलन करें, उसकी योग्यता देखें, उसका विजन देखें और ये देखें कि ये कैसे इसको बेहतर बना सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं एज ए वोटर, जो मुझे कुछ चाहिए था वो जो मैं लेके आया था उसमें मुझे सबसे अहम लगा, मैंने इसको अलग अलग कैटेगरी में बनाया था और मैंने 25 पॉइंट बनाया था जो हर वार्ड में होना चाहिए। हम बहुत आसानी से अमेरिका, लंदन और मुंबई, दिल्ली और पुणे की बात कर लेते हैं, लेकिन वो मॉडल यहां भी होना चाहिए और हर नेता को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो कैसे 5 साल इसको बेहतर बनाए। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पॉइंट रखा है वो सुरक्षा का रखा है कि अगर हम वार्ड में पहले सुरक्षित रहेंगे तो ही हम अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो मैं फटाफट आपको मैं अपना विजन बताता हूं कि मैं क्या क्या सोच लेके आया हूं, मैं इसको कैसे कैसे करूंगा और आप मेरे लिए क्यों विचार करें, मुझे वोट देने के लिए क्यों विचार करें, अपना मत देने के लिए, अपना बहुमत देने के लिए, अपनी ताकत देने के लिए मुझे क्यों सोचे, मेरे पे क्यों विचार करे। तो मैं ये अपील करूंगा कि विचार करें और उसके बाद ही आप स्वतंत्र हैं, आप अपना डिसीजन ले और देखें कि कौन इसको कितना बेहतर बना सकता है। सबसे पहले जो हमने मुद्दा रखा था वो था सुरक्षा का। जो सीसीटीवी सर्वेलांस पे हमने पूरे वार्ड 11 को रखने का सोचा है और उसके बाद ट्रेन डॉग विद सिक्योरिटी गार्ड भी रखेंगे। और इनके बावजूद, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियो में, कि इसके बावजूद भी अगर आपके घर में चोरी होता है तो वो हमारी जिम्मेवारी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी आपके घर में चोरी हो आप हमें एक फोन कॉल करें हमारे टोल फ्री पे और हमारी टीम जाएगी, हमारी टीम उसको अरेस्ट करेगी, उसको लीगल तरीके से जेल पहुंचाने का काम करेगा। इसमें वोटर को कुछ नहीं करना। अगर वो उसने चोर को पकड़ लिया, ना उसको मारे ना पीटे, उसको सिर्फ पकड़ के हमें दे दे। क्यों? क्योंकि वोटर की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। वोटर क्यों किसी चोर को जेल भेजेगा, क्यों वो अपने बच्चों को खतरे में डालेगा? तो ये हमारा काम होना चाहिए, ये एक वार्ड कमिश्नर का काम होना चाहिए, एक वार्ड पार्षद का काम होना चाहिए। आप चोर पकड़े, हम उसको कानूनी रूप से जितनी भी प्रक्रिया है वो हम करेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा मॉडल जो मुझे लगता है किसी भी इकोनॉमी को बदलने के लिए, किसी भी बदलाव के लिए, वो है एजुकेशन का मॉडल, वो है शिक्षा का मॉडल। जब तक हम शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। जिस भी समाज, समुदाय, देश विदेश की अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले अपने एजुकेशन मॉडल, अपने शिक्षा मॉडल को दुरुस्त किया है। आज लोगों ने इस इलेक्शन को जातीय समीकरण में बांट दिया। सबसे पहले तो मैं ये अपील करूंगा कि किसी भी जात धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। डेवलपमेंट का कोई जात नहीं होता, डेवलपमेंट विकास का कोई धर्म नहीं होता। और सरकार भी धीरे धीरे इन चीजों पे आ रही है और हमें भी अपने सोच के स्तर को बढ़ाना है। और ये बढ़ेगा कैसे? ये बढ़ेगा एजुकेशन मॉडल से। और मेरे यहाँ लाइव एग्जांपल है कि कल परसों ही एक लड़के ने एक
समाज से आने के बावजूद एक पुराने पद को छोड़ के एक नए पद और अभी कस्टम में उसने ज्वाइन किया है। और आप सोचिए कि उस एक लड़का कैसे कितने परिवार को बदलेगा, और हमसे बस 200 मीटर की दूरी पे उनका घर है। तो समाज समुदाय के चक्कर में नहीं पड़ना है, डेवलपमेंट का कोई मॉडल नहीं होता। और शिक्षा पे बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वार्ड 11 में फ्री इंटरनेट वाईफाई मैं दूंगा, क्योंकि हमने कैमरे को सर्विलांस रखने के लिए इंटरनेट रखा ही है, और बच्चों के एजुकेशन के लिए हम फ्री वाईफाई कर रहे हैं। फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, जैसे बायजूस होता है, अनअकैडमी होता है, सबको पता है। इसका सब्सक्रिप्शन हम उन तमाम बच्चों को देंगे जो हमारे पास इन चीजों के लिए लेकर आएंगे। फ्री डाउट सेशन 12th क्लास तक यानी 12वीं तक हम अपने यहाँ फ्री ट्यूशन कर रहे हैं। जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो हमारे यहाँ आए और ट्यूशन करें, उनके लिए ये निःशुल्क सुविधा है। जितने भी डाउट सेशन है 2 घंटे 4 घंटे 5, हमारे यहाँ आइए। हमारे यहाँ जितने भी अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट टीचर है, आप उनके साथ बैठे, जितने भी डाउट्स है आप क्लियर करें। और हमारे यहाँ हमारी जो टीम है उनमें कई डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक लेवल के वो तमाम लोग जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं सेवा भाव से इस चीज को बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद इन सब की के सहयोग से अगर आपका बच्चा जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे अगर अच्छा करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, तो हम उसको प्रोत्साहन राशि भी देंगे और उसके एजुकेशन को स्पॉन्सर भी करेंगे। उसके बाद अगर हमने सुरक्षा मॉडल सही कर लिया, अगर हम सुरक्षित है और हमने शिक्षा मॉडल को इनहैंस कर लिया, उसको ऊपर कर लिया, तो हमें उम्मीद है कि हमारा जो स्तर है वो समय के साथ ऊपर बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम पढ़ाई कर पाएंगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने नए फ्यूचर को उसको बुलंदी पे लेके जाएंगे। तो रेगुलर साप्ताहिक मेडिकल कैंप करेंगे हम लोग, जो हर संडे यहाँ मेडिकल कैंप पे जितने भी सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो हमारे यहाँ आए, उनका रेगुलर बीपी से लेके जितनी भी डायबिटिक चीजें हैं वो उसको हम रेगुलर मॉनिटर करेंगे। हम योगा से, जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, उससे भी हम योगा मेडिटेशन से, क्योंकि मेंटल इलनेस और मेंटल पीस भी बहुत बड़ा, डिप्रेशन आज के समय में बहुत बड़ा एक बीमारी के रूप में आ चुका है। शुद्ध पेयजल, हर घर जल, सम्मान यानी रिस्पेक्ट के साथ कूलिंग वाटर पावर स्टेशन। मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ जो अभी पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि फिल्टर पानी लोगों को चाहिए, या उनको चाहिए तो उनको सम्मान के साथ मिलना चाहिए। मैंने जो सोचा है कि जितने भी हमारे ऐसे वर्ग है, हर कॉलोनी में हम 1 से 2 एक हॉट वाटर और कूल वाटर का एक पावर स्टेशन बनाएंगे, जहां पे 24 घंटे पानी उपलब्ध रहेगी। आप कभी भी जाएं, आरओ का पानी आपको वहां मिलेगा। और ये सब चीज इसलिए नहीं हो रहा कि ये चीजें करनी है, ये सब एक वोटर को मिलना चाहिए था, आज से नहीं, 20 साल 25 साल पहले से ये हमारा कीमत है। हमने नंबर में बताया ना कि ये 825 दिन का कीमत है, ये 8,760 घंटे का कीमत है, और ये 8,76,000 के एक मनी वैल्यू का कीमत है। सफाई, प्रतिदिन कचरे का उठाव होना चाहिए, कीटनाशक छिड़काव करेंगे और समय समय पे नालों की सफाई करेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो महिलाओं का सेक्टर है। अगर हमें बेहतरी करना है, अगर हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं तो वो तैयार हो रहे हैं, और साथ साथ महिलाओं को भी आगे बढ़ाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उनके एजुकेशन, उनके शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, उनके रोजगार का स्तर बढ़ेगा, उनका जो सम्मान है, इज्जत है, अगर वो बरकरार रहेगा, तो ही एक समुदाय, एक समाज, एक घर, एक शहर, एक देश आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उनको रोजगार देंगे, उनको एक आवाज देंगे, उनको एक बुलंदी देंगे, उनको एक सोच दी जाएगी ताकि वो एक डिसीजन ले सके। आज हमारे यहाँ, मैं आपको वार्ड 11 की बात बताऊं कि महिलाओं को वोट तय करने का भी अधिकार शायद नहीं है। मुझे जैसे लोगों में आता है कि अगर किसी ने बोल दिया कि इसको देना है, या ये इसको देना है, या इस जाति का है तो देना, इस जाति का नहीं है तो देना है, तो लोग उतना मंथन नहीं करते। तो महिलाओं को भी अपना जो डिसीजन है, अपना जो पक्ष है, उसको स्वतंत्र रूप से रखना होगा। और ये समय आगे, ये 2022 है, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। उसके लिए सबसे पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रेग्नेंट वुमेन का रूटीन चेकअप, गर्भवती महिलाओं का हमने एक रूटीन चेकअप रखा है, क्योंकि बहुत सारे केस हमारे पास पहले आ रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम लोग सोशल वर्क से जुड़े हैं, एनजीओ से जुड़े हैं, तो जो मिसकैरेज का केस है वो बहुत ज्यादा हमारे पास आ रहा है। अगर वो, क्योंकि क्या है कि जो रूरल महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो एक समुदाय समाज से आती है, उनको पता चलते चलते तक कि वो गर्भवती है, उनको चौथे या 5वें महीने में चली जाती है, और उसके बाद प्रॉपर उनके पास दवाई, विटामिन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण क्या है कि आने वाले समय में वो जानलेवा होता है, वो मिसकैरेज का केस बनता है। तो उसको हम जितने भी एक्सपर्ट और गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ के डॉक्टर हैं उनको रखेंगे, और उनसे
काउंसलिंग करेंगे टाइम टू टाइम। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का काउंसलिंग। घरेलू हिंसा भी एक बहुत बड़ा विवाद है, समाज को इसके लिए भी आवाज उठाना होगा, पुरुष समाज को इसके लिए आवाज उठाना होगा और महिला समाज को भी इसके लिए आवाज उठाना होगा। समय समय पे हमारे जितने भी अधिकारी हैं, उनकी जो मैडम है, सीईओ हैं, जो महिलाएं हैं, वो समय समय पे आपके घर आके आपका काउंसलिंग करेंगे। परिवार में जो छोटे बड़े विवाद है, जो कल को एक भयावह रूप ले सकता है, उसको दूर करेंगे। इसका बहुत लाइव एग्जांपल है कि थोड़े समय पहले हमारे इधर एक घटना हुई है जिसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, बहुत संवेदनशील है, तो उस पे ये सब एक छोटे छोटे डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का कारण है। सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पे यानी सामान्य स्थानों पे महिलाओं को सुरक्षा, यानी कहीं भी किसी भी महिला के साथ, लड़की के साथ अगर छेड़छाड़ होता है, हम उसको पहले अपने कैमरे से डिटेक्ट करेंगे और आपको सिर्फ हमें इन्फॉर्म करना है, हमें आके बताना है कि इस जगह पे हमारे साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है, हो सकती है या होते आ रही है। उसके बाद हमारा काम है कि हमारा लीगल टीम कैसे उसको हैंडल करेगा। आपको हम सेफ भी रखेंगे, आपकी प्रायोरिटी भी रहेगी, आपकी प्राइवेसी भी नहीं जाएगी और आप सुरक्षित भी रहेंगे। सामाजिक कार्यों में वार्ड 11 में क्या क्या होना चाहिए, वो है सबसे पहले हम समिति का गठन करेंगे, जितने भी समाज है उसकी अलग अलग समिति का गठन करेंगे। धार्मिक कार्यों में जितने भी पूजा पाठ और ऐसे स्पिरिचुअल काम है उसमें हम सहयोग करेंगे। गरीब, जरूरतमंद, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। उनको अलग अलग रोजगार दी जाएगी, अलग अलग सुविधाएं भी दी जाएंगी। सरकारी योजना जितनी भी है मैं आपको बता दूं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, गरीब जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, दिव्यांग योजना, अटल पेंशन योजना, कन्या उत्थान आदि जैसे संपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। ये जितनी भी योजनाएं हैं मैं आपको एक बार बता दूं, ये सुनिश्चित कर दूं, और ये आपको आवाज उठाना चाहिए इससे पहले किसी भी वार्ड कमिश्नर को, कि ये सारी सुविधाएं केंद्र सरकार से आती है और उनके घर तक उनको मिलना चाहिए। इसके लिए ये डॉक्यूमेंट में ही वो 6 महीना, साल भर, 2 साल परेशान रहते हैं और अंत में थक हार कर वो छोड़ देते हैं। हमारी टीम आपके घर से डॉक्यूमेंट उठाएगी, आपको लेकर आएगी, आपका सिग्नेचर वेरिफिकेशन, जो भी आपका नाम, पता, डाटा है, वो आप सही सही भरे, सुनिश्चित करें और उसके बाद आप निश्चिंत हो जाए। वो सब हम आपके घर भेजेंगे। और ये सब मैं बात जो बोल रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ लिखा है, हमने किया है। हमने कई मृत्यु प्रमाण पत्र और कई ऐसे पेंशन योजनाएं घर घर बनाई है। ये जो इलेक्शन जो अभी 1 महीना डिले हो गया, सारे कैंडिडेट ने घर पकड़ लिया और हमारी टीम पवन लगातार काम करती रही। और इन तमाम पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने एक एक कर सारी चीजें की हैं। तो आज हमने अपनी बातों को सिर्फ लिखा नहीं है, समय मिला तो इसको साबित किया। और आज आप ये देखें कि जो इंसान बिना किसी पद और पावर के एक अच्छे सोच और विचार को लेके बढ़ा और इतनी चीजें की हैं, तो वो आगे अगर आप उसको अपनी ताकत देते हैं, आप उसका अपनी बहुमत देते हैं, आप अपना मत देते हैं, अपना दिल देते हैं और अपना भविष्य देते हैं, तो मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी होगी। और मैं उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा हूं और करूंगा, ताकि ये सारी चीजें एज ए वोटर भी मुझे मिले, क्योंकि मेरे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार सब यहीं रहते हैं और आप सब भी हमारे परिवार जैसे हैं। उसके बाद मेरा एक पर्सनल अपील है जो ये इस इलेक्शन से अलग है, कि पशु सेवा धर्म के लिए हम कुछ नहीं करते। रोड पे इसी तरह कोई भी जानवर, चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो, बैल हो, एक्सीडेंट कर रहा है, क्रैश कर रहा है, तो हम एटलीस्ट, अगर आप उनको सुविधा मुहैया नहीं करा सकते, तो इतना करें कि हमारे इस टोल फ्री 9930216984 पर बस एक कॉल कर दे कि हमने एक पशु को यहाँ पे देखा है और वो इस स्थिति में है, इस बुरी परिस्थिति में है। हमारा एम्बुलेंस, हमारी मेडिकल टीम वहां पहुंचेगी और उसको फटाक से जो सुविधा है वो मिलेगी। उसके बाद 24x7 इमरजेंसी हेल्पलाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हमारे यहाँ एक कमी क्या है कि क्योंकि बिहार थोड़ा सा अभी भी पिछड़ा हुआ है, तो हमारे यहाँ रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। और इससे पहले जितने भी लोग आए उन्होंने रोजगार पैदा नहीं किया। हमारे यहाँ वोटर तो 3400 है, लेकिन आधे से अधिक लोग बाहर कमाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए हैं। और आज वहां अगर पैसा कमा रहे और उनके पीछे किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कोई किसी मेडिकल इमरजेंसी में आ जाए, तो यहाँ कोई नहीं है कि एम्बुलेंस लेके उस इंसान को लेके कम से कम प्राइमरी ट्रीटमेंट दिलाए, उसको एम्स जैसी सुविधाएं तक पहुंचाए या पीएमसी तक पहुंचाए। और आज वो वहां पैसा कमाता रह जाएगा और यहाँ उसके माँ बाप मर जाएंगे। तो हमारी टीम ने सबसे पहले प्रण लिया है कि कोई भी इंसान परिवार से बाहर नहीं है। हमारी टीम सबसे पहले एम्बुलेंस लेके आपके यहाँ पहुंचेगी, उसके बाद
ब्लड बैंक जैसी सुविधाएं हम अपने वार्ड 11 में कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर डेटा होगा जिसपे तमाम लोगों का एक ब्लड बैंक, एक कलेक्शन होगा। आपको इमीडिएट जितना भी ब्लड चाहिए हमारी टीम पवन सहयोग करेगी, आपको मुहैया कराएगी। उसके बाद हमने एक और मॉडल पे काम किया जिसको ऑर्गन डोनेशन में भी हमने डाला है। अगर मैं ये सारी चीजें बोलूं तो शायद आज लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन समय आ गया है, जो समय इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ये सब हमारा बेसिक है। हमें रोटी कपड़े नाले से ऊपर उठना होगा, इनके ऊपर ये सारी चीजें होनी चाहिए। और ये सिर्फ मेरे वार्ड 11 में नहीं होना चाहिए, ये हर वार्ड, ये 44-46 जो वार्ड है उन सब में होना चाहिए, इस शहर में होना चाहिए। और इस बिहार को हमें बेहतर बनाना है, कोई बाहर से नहीं आएगा इसको बेहतर बनाने, हमें और आपको। अगर हम आज ये सोच लेके आए हैं और इनमें से सारी चीजें हमने की है, आपने देखा है, आप मेरी वीडियो को उठा के देख ले, 35 दिन में हमने 35 काम किया है, जो वीडियो, टाइम, समय, जगह के हिसाब है। हमने इस डेंगू के दौरान लगातार फॉगिंग की है, हमने डॉक्टर्स की टीम रखी है, हमने नाले भी बनवाए हैं, हमने नाले भी साफ किए, हमने कचरे भी उठवाए, हमने डॉक्यूमेंट भी बनवाया, हमने कई लोगों की सर्जरी भी कराई है। आज मैं वो सब चीजें इसलिए नहीं बोलना चाह रहा कि ये सब चीज का अभी वक्त नहीं है, पर ये बोलना पड़ेगा। जब तक मैं बोलूंगा नहीं, जब तक हमने लिखा नहीं, इस पे विचार नहीं हुआ, जब हमने किया नहीं, आपने सोच नहीं बनाया, आज मैंने साबित किया, थोड़ा ही वक्त मिला, मैंने साबित किया, आपने सोच बनाया, आज लड़के को बहुमत में आज इतना मजबूत बनाया कि आज मैं सबसे मजबूत विरोधी के रूप में आप लोगों की मदद से उभर पा रहा हूं। एटलीस्ट मैंने लोगों के दिमाग में ये सवाल तो डाला कि ये जो 5 साल है, हमें फिर ध्यान रखना है कि इस बार नहीं, उस बार नहीं, पहली बार है तो क्यों करे, अंतिम है तो इसको कर देते हैं, नहीं, ये 1825 दिन है और 8707 घंटा है और 8,776 इसके पर घंटे की अगर 100 रुपए भी कीमत लगाते हैं तो ये इतने का है। तो ये चीजें हमें समझना है कि ये 5 साल कैसे बेहतर बनाएगा। उसके बाद मैं आपको संक्षेप में बहुत ही शॉर्ट में बोलूं कि हमें जो ये अभी वक्त मिला था, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है, ये आप हमारी वीडियो को जाएं, हमारे पेज पे जाएं, टीम पवन ऑफिशियल पवन कुमार सिंह पे जाएंगे और हमें व्हाट्सअप भी करें 9930216984 पे, तो हम आपको भेज पाएंगे, आपको दिखा पाएंगे कि हमने कितनी चीजें की। हमने सबसे पहले जो जमा हुआ कचरा था उस मॉडल को हमने क्लीन किया, जगह जगह डस्टबिन बनाए और डेंगू के लिए लगातार फॉगिंग किया। वो सारी पॉसिबिलिटी हमने डॉक्टर्स की टीम रखी थी, हॉस्पिटल से भी हमें बहुत सहयोग था। हम सुपरिटेंडेंट साहब का धन्यवाद करेंगे, हम नगर परिषद का धन्यवाद करेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का धन्यवाद करेंगे, हम जिला अधिकारी का धन्यवाद करेंगे, हम सिटी मैनेजर का धन्यवाद करेंगे कि जितनी भी चीजें मैंने संज्ञान में दी, ऑन द स्पॉट प्रायोरिटी पे उसको लिया गया। क्यों? क्योंकि वो भी काम करना चाहते हैं, पर यहां किसी की नीयत और सोच ही नहीं है कि लोगों को काम के बारे में बताया जाए। क्यों? क्योंकि अगर लोग काम जानेंगे तो सवाल करेंगे। जैसे कि आज जितने भी लोग मेरा वीडियो देखेंगे, वो अब अगर कोई आपके दरवाजे पे वोट मांगने आता है तो आप उसका समय लेंगे, आप उससे पूछेंगे जरूर कि हम आपको वोट क्यों करें। और जिस दिन आपने ये पूछना शुरू कर दिया कि हम आपको वोट क्यों करें, उस दिन वो नेता भी डरेगा और वो चाहेगा कि वो आपके पास काम लेके आए। और मैं आज हक से आपके पास आ सकता हूं क्योंकि मैं पहली बार होने के बावजूद मैंने ये सारी चीजों पे काम की है और मैं एक दिन भी नहीं बैठा। इलेक्शन हो ना हो, कई लोग कई तरह के प्रलोभन वाले प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ वो एकदम से बैठ गए। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ आज से उनकी गाड़ी घूमनी शुरू हो जाएगी। तो ये गाड़ी घूमने से नहीं होगा, ये हाथ, ये चीज, ये मजबूती जो आपने मुझे दिया है, इसको प्रचंड मजबूती से दिखाए ताकि उन तमाम लोगों को एक सवाल जाए, उनको ये समझ में आए कि काम करने से होता है, अनुभव से होता है, चीजें करने से होती है। अगर आज ये लड़का अगर 20 दिन में, 25 दिन में 30-35 काम कर सकता है इतने मजबूती से बिना किसी पावर पद से, तो आप सोचिए कि जब आप मुझे ऐसे एक अहम जिम्मेवारी पे बिठाते हैं और जब मैं ये सारी चीजें करूंगा तो जो भी अगला आएगा, आज मैंने 25 लाया है, वो 50 लाएगा, वो उसके बाद कोई 150 लाएगा। तो सोचिए इसमें फायदा किसका है? वोटर को स्वार्थी बनना पड़ेगा, वोटर को लालची बनना पड़ेगा, वोटर को भगवान नहीं बनना है कि अगर कोई आपके पास ऐसे करके आ जाए तो आप उसको आशीर्वाद दे दे। ये एकदम से नहीं करना है, आपको सोचना है, विचारना है। और अब डेवलपमेंट पे बात करनी है। कौन आपके बच्चे का जो 5th में है, 10th में जाएगा, कैसे वो आईआईटी करेगा, कैसे उसको यहाँ इस छोटे से शहर से रह के वो यूपीएससी करेगा, बीपीएससी करेगा, ताकि कोई नेता आपके घर को पैसा नहीं देता, कोई आपके घर को आगे नहीं बढ़ाता। आपका बच्चा, आपका लड़का आज अगर एक नौकरी में जाता है तो ऐसे 10 परिवार को आगे लेके जाता है, अपने 10 भाई बहन
दोस्त यार, रिश्तेदार, परिवार, आसपास के लोगों को खींचता है। वो लोग उससे देख के प्रेरित होते हैं और वो उसको देख के आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। आज अगर आप पूर्ण बहुमत से मुझे जिताते हैं तो कोई भी नेता अगर आपके दरवाजे में आता है, किसी भी वार्ड में, किसी भी शहर में, तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये काम का मॉडल है। आज मैं 25 लाया हूं, वो 50, 150, 500, सोचिए कि विकास किस स्तर पे जाएगा। तो मैं आज से ये ऑफिशियली कैंपेन के लिए आपके दरवाजे पे आऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे भी अपने दरवाजे पे सिर्फ ये कह के ना, क्योंकि मैं हाथ जोड़ूं, आशीर्वाद चाहिए, नहीं, आप काम क्या करोगे मुझसे भी सवाल करें। और अगर मैं आपके जवाबों को देने में सक्षम रहा, अगर मैं भरोसा जता पाया, तो मुझ पे विचार करे और उसके बाद वोट करे। किसी भी चीज में ना पड़े कि ये मेरे जाति का है, नहीं है, बीमारी है, कोविड है, कोरोना है, जाति देखकर नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शिक्षा का मॉडल है, जो ताकत है, वो यही छाप है। आज कलम दवात ने ही इतिहास लिखा है, बदला है, रचा है। तो एक बार फिर इतिहास बदलने के लिए कलम की ताकत को पहचाने, शिक्षा की ताकत को पहचाने और पवन कुमार सिंह वार्ड 11 को पे विचार करे। 1 नंबर मेरा क्रमांक है और पवन कुमार सिंह नाम है और ईश्वर ने, भगवान ने मुझे ये दिया है, ये ताकत दी है, मुझे 1 नंबर में भी रखा है और मुझे ये ताकत भी दिया है ताकि मैं लोगों को ये विश्वास जताऊं कि ये आपने भी चुना है, ये ऊपर वाले ने भी चुना है कि इस लड़के को कलम दवात दे। और क्योंकि ये जब मॉडल लेके आया था तब शायद मेरे पास ये नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने भी मुझे ये दिया ताकि मैं इससे बदल पाऊं। तो क्रमांक 1 वार्ड 11 पवन कुमार सिंह, कलम और दवात छाप। इस बार 3 वोटिंग होगी, पार्षद का, उप पार्षद का और मुख्य पार्षद का। तीनों वोटिंग को आप सोच समझ के वोटिंग करें और जो पार्षद का है उसको भी आप अच्छे से समझ के वोट करें और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई उस पर विचार करें। भले ही ये वीडियो लंबा है, शायद ही आधे घंटे का हो चुका है, लेकिन ये, जैसा कि मैंने आपको फिर बोला, ये 5 साल की बात है, ये 1825 दिन का बात है, ये 8707 घंटे की बात है। अगर मैं इसको मिनट में डिवाइड करूं तो ये 30 मिनट कुछ भी नहीं है आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। तो इसको पूरा देखें, सुने और विचार करें और अपना मत, अपनी ताकत, अपना सब कुछ ऐसे किसी के हाथ में भी ना दे और किसी भी बहकावे में ना दे, किसी भी जात धर्म को देख के ना दे जो विकास करेगा। मैंने फिर बताया, ये कोविड आया तो उसने जात धर्म देखकर नहीं लोगों को छुआ। आज डेंगू में जितने भी लोग मरे वो जात धर्म देख के नहीं होता। तो इन चीजों पे विचार करें, किसी भी बहकावे में ना आए। और मेरी अगर बातें सब कुछ आपको लगता है, क्योंकि मैंने फिजिबल किया, मेरे पुराने वीडियो को भी देखे, मैंने कितना काम किया, थोड़ा सा वक्त दें। अगर ये 5 साल हम किसी को दे रहे हैं या आप किसी को दे रहे हैं तो आपको पूरा हक है हमें जानने के लिए। और हमें जानने के लिए आधा घंटा वक्त अगर हर वोटर निकाल ले और ये चीजें समझ ले तो सोचिए हम कितना कुछ बदल सकते हैं। आपने इतना लोकप्रिय बनाया, लोगों में आज मजबूती दी, आज विरोधी के तौर पे खड़ा किया और एक बार पूर्ण बहुमत में आप मुझे वोट करें ताकि मैं इस पद पे आके और बेहतर चीजें कर पाऊं। और एक माइंडसेट है, एक सोच है कि हम इसको दे या कैसे दे। लेकिन अगर आप इतना विश्वास रखते हैं कि अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आती है, आप मेरा वीडियो देखते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं कि इसमें से सारी चीजें लड़के ने की है, तो आपको ये विश्वास बनता है तो आप अपने विश्वास पे वोट करें। और अगर आप वोट करेंगे तो मुझ जैसा कोई विकासशील इंसान जीतेगा ही जीतेगा और आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा, आपके दिल को रहेगा कि हाँ, आपको आपने विचार समझा। और ये जो हमने बोला ना कि आत्मनिर्भर, इसकी शुरुआत यहीं से होगी कि अगर आपको चीजें समझ में आती, आपने देखा, आपने एक आकलन किया और आप अपना जीवन इतने बेहतर तरीके से आकलन करके आज आपने अपने परिवार का, आज हमारे वार्ड का स्तर बढ़ाया है और आप गलत नहीं हुए हैं, तो आप यहां भी गलत नहीं होंगे। बस एक बार भरोसा जताइए और आप बिना कुछ कहे, बिना कोई विरोध जताए आप अपना वोट कीजिए। आप अपनी ताकत, अपना बहुमूल्य वक्त मुझे दीजिए और आप भरोसा रखिए कि मैं उस वक्त को 100 गुना करके वापस करूंगा। मैं उस वक्त को 100 गुना करके वापस करूंगा। ये भरोसा बनाए रखे। तो मैं अलविदा लेता हूं। मैं यहां से गुजारिश करता हूं, अब हम कैंपेन के लिए निकलेंगे, हम क्षेत्र में मिलेंगे और मुझसे भी ये सारे सवाल करें। और मैं एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भले ये वीडियो मेरा लंबा है, इसे पूरा देखें ताकि जब मैं आपके दरवाजे पे पहुंचूं तो आपको पता हो कि इस लड़के से क्या क्या चीजें पूछनी है, कहां कहां सवाल करना है और कैसे संतुष्ट होना है। मैं पवन कुमार सिंह, हाजीपुर वार्ड 11 निवासी और भावी प्रत्याशी पवन कुमार सिंह, क्रमांक संख्या 1, छाप, कलम और दवात, 9930216984 मेरा मोबाइल नंबर। और मैं प्रणाम करता हूं एक बार सारी जनता को।